बताएं जी, जी। किन्नर अखाड़ा के बारे में पूछते कि कहाँ लगा हुआ है, इनका कौन से जगह लगा हुआ है, कहाँ लगा। तो मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि जिसको भी आके हमारा आशीर्वाद लेना है, वो सीधा आइए 16 सेक्टर 16 में। जी सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा आपको कोई भी बता देगा। जी मेन रोड पे ही है, स्टार्टिंग में ही है, सेक्टर 16 प्रयागराज। वो आपके अंदर भी दौड़ रहा है, तो हम कोई आप और हम अलग नहीं हैं। हाँ, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, तो उस चीज़ को पहले आप एक्सेप्ट करें। हमको आप अपने समाज में एक्सेप्ट करें। फिर देखिए किन्नर क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। किन्नर को मौका मिलना चाहिए। अभी हमारा समाज और आप जैसे लोग हमको सपोर्ट करते थे, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चाहे वो क्वालिफ़िकेशन हो या कोई प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड हो, हम आगे बढ़ जाते हैं। बस ये है कि ये ना सोचें कि किन्नर कुछ नहीं कर सकते। आप मौका दोगे, आप सपोर्ट दोगे, तो किन्नर भी बहुत कुछ कर सकते माता जी, एक बड़ी बात ये हैं। आती है कि इसकी लंबाई को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। आप कुछ 60 इंच क्या कुछ ऐसी लंबाई बता रहे थे। आज हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं क्या खोल के? जी, बिल्कुल मैं दिखाऊँगी। ये 60 इंच यानी 60 इंच मीडिया पे इसके पहले जो वीडियो चल रहा है 60 इंच वो रिपोर्टर ने बोली है, तो लोग ने बोले 7 इंच, 7 इंच, जी। 7 इंच नहीं है, हाँ, हाँ। 60 इंच। हुँ। मेरी हाइट है 5.10, तो मेरी पूरी हाइट के बराबर है ये। जी, 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 जी। मैं आपको खोल के जी, बताऊँ। जी, जी। ये आप देख सकते हैं माताजी का जो जटा है, इन दिनों जटा की चर्चा जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर माताजी की जितनी लंबाई है उससे ज़्यादा कहीं न कहीं जटा है। ये आप ये देख सकते हैं। जी, जी, माताजी बिल्कुल। ये जटा बनाने में कितना समय लग जाता ये है? देखो जटा बनाने में हुँ। बहुत समय लगता है। हुँ, हुँ। इसको क्रिएट करने में जो अपने ओरिजिनल बाल होते हैं जी। उसको पहले गूँथना पड़ता है जी, जी। प्रॉपर। जी, जी। ये इसमें थोड़ा भी आप इधर से उधर करोगे ना, हुँ, आपका हुँ। स्कैल्प चला जाएगा, आपके बाल खराब हो जाएँगे, आपका रूट डिस्टर्ब हो जाएगा। महाकुंभ की बात करें, तमाम ऐसे नागा साधु आए हैं, तमाम ऐसे और साधुओं का आगमन हुआ है कि उनके अंदर क्रोध बहुत दिखाई देता है। जैसे हम लोग माइक, कैमरा लेके पहुँचते हैं, कुछ लोग चिमटा लेके दौड़ा रहे हैं, कुछ लोग गाली का यूज़ कर रहे हैं। क्या कभी ऐसे कुछ किन्नर माता को सामना करना नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी हम लोग दुनिया के सबसे बड़े मेले में हैं, महाकुंभ में हैं। और आपको बता दें कि इस महाकुंभ में देश दुनिया के तमाम साधु संतों का आगमन हो रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो किन्नर समाज का भी इस आध्यात्मिक मेले में बहुत तेज़ी से कई लोगों का और दुनिया भर से तमाम लोगों का आगमन हो रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें, हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं किन्नर समाज की, जिनकी चर्चा जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से हो रही है। मित्रों, ये हमारे साथ इलीजा राठौर जी हैं और ये खास करके हम लोगों के पेशे में हैं, जर्नलिज्म के पेशे में हैं। और आज हम लोग तमाम महाकुंभ पर तमाम सवाल पर चर्चा करेंगे और ख़ास करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सबसे पहले सवाल की शुरुआत करने चल रहे हैं कि महाकुंभ में आकर और दुनिया के साधु संतों का समागम देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखो जी, ये महाकुंभ जो है 144 साल बाद जो महाकुंभ लगा है, जी, तो इसमें किसी को खुशी नहीं होगी। जी। तो वैसे हम भी खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि हमारे सनातन धर्म आगे एक एक साथ जुट के जो आगे बढ़ रहा है, और साथ मिल के ये मेला जो और भव्य से भव्य बनाया जा रहा है, उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग जी। रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों जो है आपकी वीडियो अगर हम बात करें, एक-एक दिन के अंदर 2-2 करोड़ लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए और तमाम लोगों के लिए क्या क्या कुछ कहेंगे? जो सोशल मीडिया पे अभी मुझे आपसे ही पता पड़ा कि एक वीडियो जो है 17 मिलियन 20 मिलियन जी, जी, जी। 20 मिलियन पहुंचने 2 करोड़। हाँ जी, हुँ, पहुंचने वाली है। हुँ। तो ये जनता का सपोर्ट है, और आप जैसे मीडिया पर्सन लोग का सपोर्ट है, जो हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो सारे जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और आप सभी मीडिया पर्सन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। किन्नर माता, अगर आपसे एक सवाल किया जाए, किन्नर को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं समाज में, तमाम चीज़, तमाम सवाल लोग खड़े करते हैं कि किन्नर ये नहीं कर सकते हैं, किन्नर वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़रा आप बताएं कि वाकई में किन्नर कर क्या सकते हैं? देखो, ये जो लोग हैं जो बोलते हैं किन्नर ये नहीं कर सकते, किन्नर वो नहीं कर सकते, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग किन्नर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हुँ, अब हम तो कोई अलग जगह से पैदा तो हुए नहीं हैं, अलग दुनिया से आए नहीं हैं। आप भी माँ के कोख से पैदा हुए हो, हम भी माँ, हमको भी जन्म देने वाली माँ हैं। तो हम भी मिट्टी से बने हैं, हमारे अंदर भी जो लाल खून दौड़ रहा है वो आपके अंदर भी दौड़ रहा है। तो हम कोई आप और हम अलग नहीं हैं। हाँ, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, तो उस चीज़ को पहले आप एक्सेप्ट करें।
हमको आप अपने समाज में एक्सेप्ट करें। फिर देखिए किन्नर क्या क्या नहीं कर सकते हैं। किन्नर को मौका मिलना चाहिए। अभी हमारा समाज और आप जैसे लोग हमको सपोर्ट करते थे तो हम आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो या कोई प्रोफेशनल फील्ड हो, हम आगे बढ़ जाते हैं। बस ये है कि ये ना सोचे कि किन्नर कुछ नहीं कर सकते। आप मौका दोगे, आप सपोर्ट दोगे तो किन्नर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कब आपके दिल में ये विचार आया कि जर्नलिज्म का कोर्स करके और मुझे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए? मुझे तो देखो बचपन से ही शौक था। एक वो रहता है ना, कोई चीज़ का वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाना या वीडियो बनाना, एक यूनिक चीज़ का बारे में बताना, या एक बोल सकते हैं कहीं गलत हो रहा है उसके लिए सही लोगों को सही उसकी बात सही तरीके से पहुंचाना, ये सब चीज़ मेरे को बचपन से ही था। तो ऐसा कोई ऐसा एक टाइम नहीं था कि मैंने डिसाइड किया कि जर्नलिज्म, हाँ मेरे को ये था। तो इस टैलेंट को देखते हुए जो हमारे न्यूज़ चैनल है थीम न्यूज़ 24/7 उज्जैन के, जी। उनके जो ओनर हैं ये केसी यादव जी, उन्होंने डिसाइड किया कि और उन्होंने मौका दिया कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहिए, तो उन्होंने हमको जर्नलिस्ट बना दिया फिर। उसके बाद आपने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। जी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग के दौरान क्या कभी आपके साथ कभी-कभी हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं, अगर हम महाकुंभ की बात करें, तमाम ऐसे नागा साधु आए हैं, तमाम ऐसे और साधुओं का आगमन हुआ है कि उनके अंदर क्रोध बहुत दिखाई देता है। जैसे हम लोग माइक कैमरा लेके पहुंचते हैं, कुछ लोग चिमटा लेके दौड़ा रहे हैं, कुछ लोग गाली का यूज़ कर रहे हैं। क्या कभी ऐसे कुछ किन्नर माता को सामना करना पड़ा? नहीं, देखो पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि अब तक जो भी मैंने जिस चीज़ का भी, अभी आपने देखा होगा वो अघोरी माता का जो जिसका मैंने इंटरव्यू ली हाँ, हूँ, वो वीडियो खूब कितनी एग्रेसिव है वो। उन्होंने तो तेलंगाना में पुलिसों को मारा है, उनके वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, गाड़ी पे पेट्रोल डाल दिया, बहुत एग्रेसिव है। अगर आप आराम से प्यार से अगर बात करोगे तो वो भी आराम से बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो देखो मुझे तो ये समझ में आया कि अगर एज अ जर्नलिज्म मैं कहीं कवरेज करने जाती हूँ तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है ना। एज अ ट्रांसजेंडर मुझे ऐसा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये नहीं है, अगर आप प्यार से बात करोगे तो सामने वाला प्यार से ही आपको ट्रीट करेगा। अगर आप हो जाते हैं, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरा सुबह से लेकर मीडिया पर्सन आ रहे, तो साधु संत है वो तपस्या में लीन होते हैं। अभी वो बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो कुंभ में ही बाहर आते हैं, कभी दिखते ही नहीं है। तो वो क्या है, उनको सिर्फ और सिर्फ शांति, जो एक एनवायरनमेंट रहता है ना, पीसफुल एनवायरनमेंट से ही आदत हुई रहती है। अब उनको एकदम भीड़ भाड़ खच 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 दिखेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनका गुस्सा निकल जाता है। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब इंटरव्यू लेने का सोची थी वो नागा साधु का साध्वी का, तो मुझे भी वो महाकुंभ में आई हैं जी, वो आने वाली है, कल परसों में आने वाली है। मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो वो कल परसों में आने वाली है, उनका प्लान बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत एग्रेसिव है, पता नहीं इंटरव्यू दे या नहीं दे। मेरे सामने की बात है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दे दिया, लेकिन जो दूसरे मीडिया पर्सन आए थे उनको वो कर दिया। क्योंकि वो देखो, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, एक जर्नलिस्ट कुछ भी सवाल कर सकता है। तो वो डायरेक्ट एक वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुफट टाइप जो है वो सबके सामने ही पूछ लेगा। तो वो चीज़ से थोड़ा उनको इरिटेट होता है, तो वो गुस्सा निकाल देते हैं। तो ऐसा रहता है। माता जी की सुंदरता को लेकर सोशल मीडिया पर खूब कमेंट आ रहे हैं कि माता जी आप बहुत सुंदर हैं, और ख़ास करके आप जर्नलिज्म के पेशे में आ गई हैं, अब तो आप कहीं जाती हैं तो जल्दी आपको प्रीफर मिल जाता है। लेकिन और बाकी और लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? और आपकी सुंदरता को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। नहीं, ये तो देखो, ये तो मीडिया का काम है। सुंदर सुंदर मेरे से बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत सुंदर सुंदर किन्नर बैठे हुए हैं अखाड़े में, पूरे किन्नर समाज में। ऐसा नहीं, देखो सुंदर, मैं तो यही बात बोलते आई हूँ और अभी भी आपसे यही बोलूँगी, सुंदर सिर्फ दिल से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। चेहरा क्या, आज मेकअप लगा के हम तो खूबसूरत दिख रहे हैं, कल को यही झुर्रियाँ पड़ जाएगी, फिर क्या मेकअप भी काम नहीं देगा, फिर कहा जाएगा। तो मन से सुंदर होना चाहिए और कुछ नहीं। माता जी, एक सवाल और कर लिया जाए, जो आपके बाल पर खूब चर्चा हो रही है, ये आपके बाल जो हैं ये कब से आप रखी हैं? ये देखो, ये जो जटाएं हैं, मुझे रखते हुए, कैरी करते हुए 10 साल हो गए हैं। मीडिया में ये बात काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि तो डुप्लीकेट है, यहाँ लग जाते हैं, वहाँ लग जाते हैं। हाँ, लगते हैं। ड्रेडलॉक मेरे भी एक्सटेंशन लगे हुए हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये एक्सटेंशन ये जो है, अगर आप ओरिजिनल बालों में अटैच करके
कोई आम इंसान 10 साल कैरी करे इतना हैवी वेट डेली रूटीन में, सोने उठने नहाने हर चीज़ में, तो क्या उसके लिए ये आसान बात होगी क्या? नहीं आसान। नहीं, ये है कम से कम 2.5-3 किलो का है। जब ये नहाते हैं, जब ये भिगोते हैं, हम धोते हैं, तो इसका तो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इसका वज़न। तो इसको कैरी करना कोई आम इंसान की बस की बात नहीं है। ये हम बड़ी शिद्दत से महाकाल का जो स्वरूप है एक जटा, तो उसको हम सिद्ध करके हम मन से इसको लगाते हैं। साधु संत भी होते थे, जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से साइंस आगे बढ़ते जा रहा है, तो जटा भी बनाने का एक प्रोसेस हो गया है, जिसकी मैं खुद एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। तो पहले तो बढ़ के दूध से भस्म लगा के लगा देते थे, लेकिन उसको केयर करने वाला, कुछ करने वाला कोई नहीं था। पार्लर तो खूब सारे होते नॉर्मल बाल को संवारने के लिए, ये वो, लेकिन इसको क्या एक्सटेंशन इस पे भी लगते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो होता है वो परमानेंट होता है। अब 10 साल हो गया, अभी मेरे को पता भी नहीं कि कहाँ से जुड़ा होगा, कहाँ से है वो, कोई बता नहीं सकता। नहीं। अच्छा माता जी, एक बड़ी बात ये आती है कि इसकी लंबाई को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। आप कुछ 60 इंच क्या कुछ ऐसी लंबाई बता रहे थे, आज हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं क्या खोल के? जी बिल्कुल, मैं दिखाऊंगी। ये 60 इंच यानी 60 इंच मीडिया पे इसके पहले जो वीडियो चल रहा है 60 इंच वो रिपोर्टर ने बोली है, तो लोग ने बोले 7 इंच 7 इंच नहीं है, 60 इंच। मेरी हाइट है 5.10, तो मेरी पूरी हाइट के बराबर है ये। जी मैं आपको खोल के जी। आप देख सकते हैं माता जी का जो जटा है, इन दिनों जटा की चर्चा जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर, माता जी की जितनी लंबाई है उससे ज़्यादा कहीं न कहीं जटा है, ये आप ये देख सकते हैं। जी माता बिल्कुल। जी, ये जटा बनाने में कितना समय लग जाता है? ये देखो, जटा बनाने में बहुत समय लगता है। इसको क्रिएट करने में जो अपने ओरिजिनल बाल होते हैं उसको पहले गूंथना पड़ता है प्रॉपर। ये इसमें थोड़ा भी आप इधर से उधर करोगे ना, आपका स्कैल्प चला जाएगा, आपके बाल खराब हो जाएंगे, आपका रूट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत पेनफुल भी होता है ये जब गूंथते हैं ना। तो यहाँ से जो हमारा ये देखो, ये सब सारे जड़ से ही है, ये देखिए ये जी एकदम पूरा जड़ से। ये चीज़ तो ये पूरा जड़ से होता है, तो इसको बहुत पेनफुल होता है। स्टार्टिंग में हम तो 10-10 मतलब जितना आपकी माता जी लंबाई है उतना बड़ा आपका जटा है। जी बिल्कुल। ये कहीं न कहीं अपने आप में एक अद्भुत है, और यही अद्भुत और अलौकिक जो आपका जटा है, इसी को लोग जो है देख रहे हैं और खूब सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये कर रहे हैं कि पहली आप किन्नर समाज की पहली आप ऐसी जर्नलिस्ट हैं जिनके बालों की लंबाई जो है आपके लंबाई के बराबर है। जी बिल्कुल। देखो कैसे किन्नर समाज में भी काफ़ी लोग ने जटा रख चुके हैं, है ना, काफ़ी लोगों की जटा थी, लेकिन इतनी लंबी किसी की नहीं थी। मैं तो आज तक नहीं देखी कि इतनी लंबी, और 10 साल से जो कैरी किया हुआ इतना किसी ने नहीं कैरी किया होगा। जी, और मैं तो ये पूरा लाइफ जन्म जिंदगी कैरी करूँगी पूरा, चाहे जितना बढ़ते जाए, ग्रोथ तो होती रहेगी। वो पहले मेरे इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जैसे जाता है तो वो एक्सटेंशन नीचे होते जाता है, ग्रोथ बढ़ते जाती है। तो मेरा जो जितना है जन्म जिंदगी में कभी नहीं सोच सकती। कभी कुछ इस प्रकार का कमेंट वगैरह आपके समाज से लोग कि आप तो अपने बालों की वजह से जो है सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बालों के वजह से माता जी जो है अपने जटा को बांध रही हैं, इसको भी आप लाइव कैमरे पर देख रहे हैं। जी माता जी बताएं। जैसे देखो, अब ये जटा तो मेरे अभी हो रहे हैं वायरल। अब जो मैं काम कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशन जो ड्रेडलॉक है, जो जर्नलिस्ट से पहले वाला प्रोफेशन जो मेरा चलते आ रहा है 10 साल से, उसमें भी मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़, काफ़ी नाम हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रेडलॉक जो मैंने रखी हूँ उसके वजह से हो रहा है, मेरे काम की वजह से हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ इसके वजह से भी हो रहा है कि मैं एक किन्नर होके प्रोफेशनल फील्ड में से जुड़ी हुई हूँ, एकेडमी चला रही हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो उस वजह से भी नाम हो रहा है। कौन सी एकेडमी है माता जी? मेरी है ड्रिडली ड्रेडलॉक एकेडमी है इंदौर में। ये एक तरीके का जो जैसे पार्लर होता है, पार्लरों की एकेडमी होती है बड़ी बड़ी ब्यूटी की, तो उस तरीके का ये ड्रेडलॉक का एकेडमी है, जो जटा जहाँ बनाना, संवारना, सही करना, लगाना सब सिखाया जाता है प्रोफेशनल तरीके से, जो हमारे देश में थी नहीं। ये बाहर जो रशिया, फ्रांस, बाहर कनाडा वगैरह बहुत से जगह ये चलता है, वहाँ तो सदियों से चलते आ रहा है, तो वहाँ वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। यहाँ नहीं थी, तो 2018 में हमने यहाँ स्टार्ट की इंडिया में, तो उस चीज़ की एकेडमी। माता जी अब 1-2 सवाल हम और करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है और हमारे और कई पत्रकार साथी हैं जो आपसे लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हूँ, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA, लिनक्स और MCSE इस चीज़ में मैंने इंजीनियरिंग की हूँ। उस फील्ड में मैंने जॉब भी की हूँ अच्छे लेवल पे, जहाँ राउटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया जाता था रिमोट के माध्यम से। तो मेरी यही एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देखा जाए तो जैसे ड्रिडलॉक हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, ऐसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो काफ़ी है। अच्छा, ये जी। एक्स्ट्रा में है। अच्छा, कब से आप महाकुंभ में आ रहे हैं माता जी? मुझे तो आके 10 दिन हो गया अच्छा, यहाँ, 10 दिन आए हैं। हो गया है। नहीं, जैसे इसके पहले भी कुंभ लगता है, महाकुंभ नहीं, लगता है, इसके- अर्ध कुंभ लगता जी, है, जी, जी। तो अभी आप पहली बार आपका प्रयागराज में आगमन हुआ है कि इसके पहले भी आप आ चुके नहीं, प्रयागराज में तो मैं पहली बार आई हूँ। इसके पहले तो जब उज्जैन में लगा था तब मेरा नहीं आना हुआ था। मैं पहली बार कुंभ में आई हूँ। अब आगे जो कुंभ लगेगा, अभी जैसे 2027 में नासिक में है, 2028 में उज्जैन में, जी। तो वहाँ मैं हमेशा जाऊँगी अच्छा, जब भी तो जहाँ लगेगा। कुंभ में जाएं। जी, अच्छा, जी। प्रयागराज में पहली बार आप आई माता जी, यहाँ का जो भव्य और दिव्य डिजिटल महाकुंभ है, इसे देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। और ये हमारे माननीय जो योगी सरकार है, योगी जी, उन्होंने जो ये प्रयास किया है, ये जो निर्णय लिया है डिजिटल कुंभ का और स्वच्छ कुंभ का, जिसमें प्लास्टिक बैन होगा, प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा और डिजिटल यूज़ के माध्यम से लोगों को काफ़ी मदद होगा। तो ये चीज़ तो आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ सोच के। एक सवाल और कर लेते हैं, करना नहीं चाहिए था, एंडिंग की तरफ चल रहे थे, लेकिन जब आपने योगी जी की बात कर ली तो कुछ लोग ये भी योगी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा जो है खाली वो बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं की गई है। लोगों का ऐसा सवाल आ रहा है, कई वीडियोस जो हैं वो मेले से ही वायरल हो रही, लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। अब देखो, समाज में आप कहीं भी जाओ, कुछ लोग होते हैं नाम खराब करने के लिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पैदल भी घूमी हूँ ये पूरा कुंभ। जब मैं आई थी, मैं 2-4 दिन पहले घूमी हूँ, क्योंकि मुझे भी कवरेज चाहिए था यहाँ का। तो जहाँ मैंने देखी, यहाँ लेटरिन के लिए शौचालय वगैरह जो है खूब बने हुए हैं, कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि काफ़ी जगह ऐसे खाली है जहाँ पे लोग बना सकते हैं, ऐसी सुविधा रखी है। मतलब ऐसा भी नहीं कि लोग जो कुंभ में आएंगे पूरा कंजस्टेड हो जाएगा। ओपन स्पेस है, बड़े ब्रॉड रोड है, शौचालय भी खूब सारे हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई चीज़ की कमी रखी है। बाकी देखो, जो नाम खराब करने वाले रहते हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे। हाँ। बाकी माता जी, बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो महाकुंभ में आना चाहते हैं, आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए लास्ट में क्या कुछ कहेंगे? देखो, श्रद्धालु जो आना चाहते हैं, हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है। लोग आते हैं, किन्नर अखाड़ा के बारे में पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, किसी को पता नहीं रहता कि किन्नर अखाड़ा के बारे में बताएं। जी, किन्नर अखाड़ा के बारे में पूछते हैं कि कहाँ लगा हुआ है, इनका कौन से जगह लगा हुआ है, कहाँ लगा। तो मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि जिसको भी आके हमारा आशीर्वाद लेना है, वो सीधा आइए सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा आपको कोई भी बता देगा। मेन रोड पे ही है, स्टार्टिंग में ही है, सेक्टर 16 प्रयागराज। जी। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बस हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए। दर्शकों को यही बोलना आशीर्वाद चाहूँगी, देखो, एक टाइम था जब हमारे समाज को या किन्नर को या कहा जाए LGBT कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। और अभी भी जो है एक्सेप्टेंस जो एक 100% होना चाहिए वो नहीं है। हम जैसे लोगों को भी एक्सेप्ट करें, हमको आपके समाज में उठने बैठने लायक समझे और हमें भी मौका दे, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और साथ साथ हमारे देश का नाम भी कर सकते हैं। तमाम भ्रांतियां होती हैं मित्रों किन्नर समाज को लेकर, लेकिन माता जी ने अपनी बात को इस प्रकार रखा है। कहीं न कहीं आप भी इस वीडियो को देखने के बाद तमाम सवालों का जवाब आप भी पा गए होंगे कि आखिरकार किन्नर समाज को अगर मौका दिया जाए तो वो देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इस समय किन्नर समाज के अगर बात करें तो कई लोग ऐसे हुए हैं जो राजनीति में भी खूब सक्रिय हैं, और इन लोगों का भी एक तरफ से कहा जाए तो इन लोगों की एक अलग पार्टी चल रही है। तो ऐसे में अगर किन्नर समाज को मौका मिले तो वो समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग महाकुंभ में हैं और आपको यहाँ से कुछ यूनिक चीज़ें निकाल कर आप तक पहुँचाने का प्रयास करना है। बाकी हमारे साथ किन्नर माता जी थी, हमें तो बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।